नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए आईटीसी में तो हमें दोस्तों वही कहानी देखने को मिल रही है जो प्रीवियस कुछ समय में देखने को मिल रही थी कि 200 के लगभग आते ही फिर से 230 का 240 का जर्नी करता है। फिर से करेक्शन का फेज चालू होता है निफ्टी में, तो ये भी गिरता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में आपको ये दिखना बनता है, फर्ज बनता है, इसके अंदर कितने डिलीवरीज ली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ से भी ऊपर कि हमें डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। तो क्या कहते हैं चार्ट और क्या है दोस्तों इधर पे बाइंग की सही रणनीति। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बोलूं तो मुझे इधर पे क्लियर कट आईटीसी में उठाने का मौका मिल रहा है। अगर आप नहीं उठाए हैं तो क्लियर कट दोस्तों इधर पे चाहे तो पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं या फिर स्विंग ट्रेड, जो आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है और ह्यूज अपसाइड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे दोस्तों आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो पता है क्या करना है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, वरना इस तरह के क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिला करेंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के दो शेयर में एक धमाकेदार न्यूज़ आ गई है। एक है आईआरएफसी और दूसरा है आरवीएनएल। जाके देख सकते हैं। अगर आप किसी को होल्ड करते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं दोनों में से किसी को उठाने का, तो ऑफकोर्स देखें। और स्टॉक मार्केट का गंदा और काला सच दोस्तों, जिसमें बहुत सारे रिटेल फंस जाते हैं, इसको भी देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों इधर पे हमें जो चार्ट में पैटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफकोर्स दोस्तों, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, उसके बाद फिर से इसने रिकवरी मारने की कोशिश करी थी। इधर पे बात की जाए आते ही आते दोस्तों निफ्टी उस लेवल से, आपको पता है कि 4 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूसली 1000 पॉइंट निफ्टी ने अपने पॉइंट को लूज किया था। उसके बाद इसमें भी कमजोरी आई थी दोस्तों, और इधर पे एकदम अपने मीडियन पे खड़ा है। यस दोस्तों, चाहे तो इधर पे भी ये स्टॉक आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये तो वक्त की बात है। तो मैं आपको लेवल्स तो बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों चार्ट के पैटर्न की बात की जाए तो हमें कुछ सपोर्ट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या इस लेवल पे आने पे इसमें खरीदारी की जा सकती है या फिर नहीं, क्या कहते हैं फंडामेंटल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रोकर्स का क्या मानना है। अगर आप एक साल होल्ड करते हैं, डाउन साइड कितना कम है और कितना अपसाइड है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको प्रोजेक्शन बताऊंगा। तो गाइस, मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड होने के बावजूद दोस्तों एक 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। कंपनी की बात की जाए तो दिल खोल के डिविडेंड बांटती है दोस्तों। एफडी के बराबर डिविडेंड यील्ड देना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आप देखें तो 5% के लगभग डिविडेंड इनके यील्ड ही निकल के आते हैं। इंडस्ट्री पी 17 की है, इनकी पी मात्र 219 के लगभग। मतलब आपको ₹1 कमाने के लिए बस ₹19 निवेश करना है। और बीच में एक डीमर्जर की न्यूज़ भी आई थी जो कंप्लीटली मैनेजमेंट ने खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी दोस्तों आईटीसी में उतना ह्यूज फॉल नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये तो हवा उठ चुकी है और कभी ना कभी ये डीमर्जर की न्यूज़ भी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर कभी वैल्यू अनलॉकिंग होती है इनके एफएमसीजी बिजनेस, तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड कर सकते हैं। इस कंपनी की खास बात यह है दोस्तों कि इनके कोई प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। लेकिन अगर आप देखें उसको छोड़ के एफआईएस और डीआईएस को देखें दोस्तों, तो 88% का स्टेक इनके अंदर लिया हुआ है एफआईएस और डीआईएस ने। अगर आप देखें दोस्तों सीरियसली, तो इधर पर क्लियर कट आपको इंश्योरेंस कंपनी का 21% स्टेक देखने को मिलेगा। तो जिस स्टॉक में दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का 20% से ज़्यादा स्टेक है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करने लायक है। कंपनी के 2019 की बात की जाए सेल्स की और 20 की बात की जाए सेल्स की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों को इनके सेल्स में कोई कमी नहीं है। 50,000 करोड़ के लगभग इनके सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप बात की जाए इनके प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनके प्रॉफिट में भी कोई कमी नहीं है। 12,824 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर कितना हो चुका है 15,000 करोड़। मतलब इनके प्रॉफिट भी बहुत ही चंगा है और इनके बात की जाए रेवेन्यू भी ठीक ठाक हिसाब से बढ़ रहे हैं। और गाइस, इतना ये इनके पास रिजर्व और सरप्लस है, इतना ये जो डिविडेंड बांटती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोनस जो डिक्लेयर करती है। अगर फ्रेंड्स मैं रफली बोलूँ, बोनस अगर ये नहीं दी होती तो ऑफकोर्स ये शेयर का प्राइस बहुत हज़ारों में होता। तो एनीवेज इनके बोनस और स्प्लिट के बाद शेयर का प्राइस 200 है, तो उससे धोखा मत खा जाइएगा। बहुत ही बड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप देखें रिजर्व, तो इनके पास 60,000 करोड़ से ऊपर रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। और खास बात दोस्तों, मैं इधर पे आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहता हूँ। आपने देखा कि 19 के पी के लगभग का स्टॉक है, और इसका जो आरओई है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर इक्विटी, ये बतलाता है कि आपका जो शेयर है उसके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। ये गजब का पैरामीटर है दोस्तों। अगर इसको आप फॉलो करते हैं सीरियसली, तो आपको इसका पावर आराम समझ में आएगा। अगर दोस्तों कोई भी पी की बात की जाए, अगर उनके आरओई उससे ज़्यादा होते हैं, तो जनरली दोस्तों ये माना जाता है वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो भी अंडर वैल्यूड रहे, जो लॉन्ग टर्म में एक उसकी वैल्यू अनलॉकिंग हो। बिकॉज देखिए, स्टॉक मार्केट में ये सिंपल सा रूल है, लोग तभी कोई स्टॉक को चेस करते हैं जब उसमें रैली होती है और वो टॉप में फंसते हैं। लेकिन जब कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म तक कंसोलिडेशन करता है, उसमें गिरावट रहती है, वो भागता नहीं है, तो लोग को बहुत ही कम फेथ होता है। और बहुत उधर वैल्यू बायर है जो सही में मार्केट की परख रखते हैं, कोई चीज़ की वैल्यू को समझते हैं, वही लोग माल उठाते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों उनको गजब का प्रॉफिट होता है। सेम वॉरेन बफे ने, सेम चार्ली मुंगर ने, सेम राकेश झुनझुनवाला जी ने
दमानी जी भी ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए इस चीज़ को फॉलो करके। इसको ना बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आपने देखा कि 23 का दोस्तों कोई कंपनी का आरओई जनरेट करती है और उनके पी 19 के लगभग है, मतलब आपको दोस्तों वो स्टॉक अंडर वैल्यू मिल रहा है। अगर आप देखें करंट रेशियो 4 के ऊपर है, मतलब इनके पास बहुत एसेट्स है। आपको पता है फ्रेंड्स कि ये एक बिजनेस नहीं बल्कि मल्टीपल बिजनेस को समूह दिखाई पड़ती है इनके। बात की जाए टोबैको बिजनेस भी है, एफएमसीजी बिजनेस जस्ट दोस्तों एचयूएल के बाद, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इनके होटल के भी तगड़े बिजनेस दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, मतलब ये आपको और भी तसल्ली देती है। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे कोई स्टॉक अगर जिसका ऑल टाइम हाई 300 के ऊपर था, वो मिल रहा है 200, जो अंडर वैल्यूड है, जिसके कोई भी डेट नहीं है, तो भाई वो आज नहीं तो कल भागेगा। और नहीं भागेगा दोस्तों तो आपको ऐसा डिविडेंड रिवॉर्ड मिलेगा और उधर पे कैपिटल एप्रिसिएशन ज़रूर होगा। बिकॉज देखिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करती है, अच्छे खासे इनके रेवेन्यू भी है। कोई दोस्तों 5-7 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू नहीं है बल्कि 50,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करती है, जो अपने आप में ही बहुत विशालकाय है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों खोने के लिए आईटीसी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सब जो स्टॉक है जितनी गिरते हैं उतने वैल्यू बाइंग हो जाते हैं। अगर आप लास्ट डे की बात की जाए 210 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं और उनके प्रीवियस जो क्लोज है दोस्तों 211, मतलब अपने लास्ट क्लोज के लगभग ही बंद हुआ है। अगर आप देखें दोस्तों तो एक साल पहले मतलब कोविड क्रैश में 140 तक आ चुका था, तो यहाँ पैनिक सेलिंग था। उसके बाद दोस्तों इसने एक 240 का हाई लगाया था जो एकदम दोस्तों मैं टारगेट को मिट किया था। लेकिन अगर देखें इसी बीच में जो ट्रेडिंग हुई दोस्तों 2 करोड़ से ऊपर, मतलब 2.5 करोड़ के लगभग जो शेयर है वो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और 1 करोड़ से मतलब ऊपर शेयर दोस्तों 1 करोड़ डिलीवरीज लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज दोस्तों 40% से ऊपर है, मतलब इसमें दबा के एकोमोडेशन जारी है। और दोस्तों जितना ये प्राइस नीचे गिरेगा उतना इसमें एकोमोडेशन जारी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब आईटीसी में करोड़ों करोड़ों की डिलीवरी दोस्तों हर दिन लेती देखने को मिल रही है। कभी कभी अगर प्राइस फॉल होता है तो उधर पे हमें डिलीवरीज और भी बेटर देखने को मिल जाती है। तो गाइस मैंने को बताया और मैं इंकरेज भी करूंगा कि जाइए इनके देखिए क्या क्या बिजनेस है नहीं है। अगर आप देखें तो एफएमसीजी की जाइंट दिखाई पड़ती है और पिछले कुछ समय से इधर पे दोस्तों मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। मैं उसके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ कि सर इसने कुछ समय से रिटर्न जनरेट नहीं किए हैं तो क्या करेगा। दोस्तों अगर आप एसबीआई को फॉलो करते हैं उसने 10 साल में रिटर्न जनरेट नहीं करे, लेकिन एक बुल मार्केट आया सारे पैसे बन गए। और दोस्तों टॉप पे खरीद के हमेशा इन्वेस्टर का लॉस होता है। टॉप पे ट्रेडर खरीदते हैं एसएल लेके, इन्वेस्टर हमेशा बॉटम खरीदते हैं। बिकॉज डाउन साइड हम लोग खोजना है कि कितना गिर सकता है। अगर हम लोग सपोर्ट पे खरीदते हैं, एमओएस पे खरीदते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे एक मोट बिजनेस पे निवेश करते हैं, तो गाइस आपके पैसे बनेंगे, भले लेट लगे लेकिन बनेंगे जरूर। और जब दोस्तों बनेंगे तो वो 2 गुना 4 गुना रफ्तार से भी बन सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो एनालिस्ट की मान लीजिए 83% का एनालिस्ट का रेटिंग दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लियर कट इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन करी है। आउट ऑफ 42 हमें देखने को मिलते हैं कि जिनका रिकमेंडेशन एकदम बाई का है, जो कि लगभग 200 बहुत ही अप होता है। और गाइस मैंने बताया था कि आपको मैं डाउन साइड बताऊंगा कितना गिरने की संभावना है और कितना अपसाइड भी पॉसिबल है। दोस्तों अगर डाउन साइड की बात की जाए तो महज 2% का ही डाउन साइड एनालिस्ट का मानना है 2021 तक। ये सब दोस्तों पर एनम हमें देखने को मिल रहा है। मीन्स इस साल के एंड तक अगर आप देखें, मीन्स 2022 के लगभग 21 और 22 के फाइनेंशियल ईयर तक, तो आप देख सकते हैं कि इधर पे कहीं ना कहीं दोस्तों हमें 2% का ही डाउन साइड देखने को मिल रहा है। मीडियन तक भी आता है दोस्तों तो आपको 4 साल का एफडी का रिटर्न देखने को मिलेगा जो कि 22% राउंड होता है। और अगर दोस्तों मार्केट में रैली आई, आपको पता है कि अमेरिकन बाजार बहुत तेज है, तो हमारा मार्केट ही भागेगा। हमारा मार्केट गिर ले रहा है बिकॉज हमारा कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का न्यूज़ देखने को मिल रही है। लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फॉल नहीं आएगा हमारा मार्केट वैसा नहीं गिरेगा जितना लोग उतना पैनिक मचा रहे हैं। तो अपसाइड की बात की जाए तो 70% ऊपर अपसाइड दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आप देखें दोस्तों तो अभी के जो लेवल्स हैं वो कितना देखने को मिल रहे हैं, 210 के लगभग दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखें लो की बात तो 206 के लगभग दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब अगर आप देखें तो एकदम सपोर्ट के लगभग ही हैं। तो इधर पे चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 200-205 के लगभग लेने के लिए कामयाब अगर हो जाते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों 220-30 का टारगेट आराम से एज्यूम कर सकते हैं। तो आईटीसी से शेयर पे निवेश करना है, ट्रेडिंग करना है तो आराम से करिए। मैं ट्रेडिंग की बात इसमें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सब स्टॉक में कोई रिस्क नहीं होता है। अगर आप फंस भी जाते हैं, मान के चलिए आपका भाव नहीं मिला महीना 2 महीना में, तो आप इसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये मीडियम पे टच करते हैं 260 का लोग टारगेट बता रहे हैं। बीच में दोस्तों ये सिक्योरिटीज़ ने भी 251 का टारगेट दिया है आज से तकरीबन 3 दिन पहले। तो अगर आप देखें हायर सेट पे 365 का टारगेट दिखाई दी जा रही है। तो मेरे मुताबिक आप इस पर रिसर्च करिए, स्टडी करिए और अपना लेवल्स खुद ही फाइंड करिए। मेरे हिसाब से दोस्तों आईटीसी की बात की जाए जितना गिरे उसमें वैल्यूएशन हो जाएगी और माल खरा सोना है जहाँ पे खोने के लिए भाई सब कुछ नहीं है। बहुत साल पुरानी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी दोस्तों 101 तक का पैसा ज़रूर बना के दे सकती है।
सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, इनकरेजिंग लगा, आपको लेवल्स जानने में आसानी हुई तो ऑफकोर्स एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट हो ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।